राजस्थान रॉयल्स अपना पिछला सीजन भुलाना चाहेंगे। 9th फिनिश किया था एंड दे हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग कैंपेन। संजू सैमसन और रियान पराग के बीच में कैप्टनसी स्विच हुई थी। बैटिंग में ज्यादा लोगों ने फायर नहीं किया था। हाँ, एंड ऑफ द सीजन आ जाते वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा खेला। 7 मैच में 252 रन बनाए, जिससे पता चला कि एक टैलेंट निखर के आया। रियान पराग हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीजन। जायसवाल वाज द अलोन बैट्समैन जिसने कैरी करा था अपने बैटिंग को। एंड कोई भी बॉलर ने 15 विकेट नहीं लिए थे पिछले सीजन आरआर के लिए। तो दिस टाइम दे वुड बी होपिंग कि थोड़ा बॉलिंग में भी और फायर पावर दिखा पाए। बट इस साल की टीम देखोगे तो आपको एक चीज लगेगी, बॉलर से भरती टीम, तो बैटिंग थोड़ी थिन है। और ऑक्शन के पहले भी हवा मच गया था क्योंकि रविंद्र जडेजा और सैम करन को ले आए थे संजू सैमसन को देने के बाद। एंड इफ आरआर हैड अ फेस, इट वाज संजू सैमसन। वो फेस चला गया है एंड सैम करन भी इंजर हो गए। बट क्या है, टीम अच्छी है, कंपटीशन दे सकती है। आइए चलते हैं आज के स्वॉट एनालिसिस में ऑन क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड क्रिकेट वन बॉल एट अ टाइम। दिस इज द राजस्थान रॉयल्स टीम प्रीव्यू। राजस्थान रॉयल्स की जो एक बात लगती है वो है कि हर बार थोड़ा ऑलराउंडर्स के मामले में चूक जाते हैं। बैटिंग और बॉलिंग होती है और इस साल तो शायद से बैटिंग भी इतनी ज्यादा थिन है। उनके पास सिर्फ 11 या 12 ही ऑप्शंस है इन जनरल व्हेन इट कम्स टू द बैटिंग डेप्थ। 13 बॉलिंग ऑप्शंस है। सो दैट्स वन थिंग व्हिच आई फील है कि ये आरआर टीम की एक कैरेक्टरिस्टिक है इस साल इन जनरली। एंड ऑक्शन से पहले भी हवा जो मचा था, रविंद्र जडेजा, सैम करन भी इंजर हो गए, जिनके बदले में दशुन शाना का एक रिप्लेसमेंट की तरह नाम उभर रहा है उनका, जो शायद से आएंगे आरआर की टीम को ज्वाइन करेंगे। और जब आप बात करते हैं कि वो एक चीज क्या है जो आप चाहोगे इस आरआर टीम से, वो एक इंडियन कोर डेवलप किया है। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, उसके अलावा फिर हेटमायर है, रविंद्र जडेजा है, डॉनवन फरेरा। ये जो 7 प्लेयर है ये इररिप्लेसेबल है व्हेन इट कम्स टू द प्लेइंग 11। सातों के सातों को बैटिंग में बहुत ज्यादा ही फायर करना पड़ेगा एंड यू हैव नो ऑप्शन फॉर अ बैड डे ऑफ। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। हर एक प्लेयर को मैच विनर की तरह ही देखना है अपने आप को कि हम इस बैटिंग को ले जाएंगे, क्योंकि बॉलिंग में स्टिल आरआर हैज अ लॉट ऑफ बैकअप। कोई इंजर होता है तो दूसरे प्लेयर है। बट अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो वन थिंग लगता है मेरे को जो स्ट्रेंथ है आरआर की इस सीजन, वो है कि इनका जो इंडियन कोर है बैटिंग लाइनअप का, वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है एंड एवरीबॉडी इज प्रूवन देमसेल्व्स कि अच्छा वो खेल सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू यशस्वी जायसवाल, ही हैव अ पॉइंट टू प्रूव टू बी इन द T20I साइड। उसके अलावा बात करें वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में दिखा दिया था हमें। 175 की इनिंग्स खेले थे 80-85 डिलीवरीज में एंड ही इज प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ बिग मैच प्लेयर। ध्रुव जुरेल, एक विकेट कीपर बैट्समैन जो अपने टेस्ट साइड में डेब्यू कर चुके हैं इंडिया के लिए, बट ही हैज अ लॉट टू प्रूव एज वेल। बट ही इज सच अ गुड बैट्समैन, आई हैव सीन इन प्ले, ही कैन हिट द बॉल वेरी। रियान पराग विल हैव समथिंग टू प्रूव फॉर, बिकॉज लास्ट सीजन अच्छा नहीं गया था विद द बैट, बट ही इज जस्ट 24-25 years in age. This year being the captain for the whole season, he'll have continuity when it comes to being the captain, deciding the tactics and leading the team. And रविंद्र जडेजा भी है इंडियन कोर में ऑब्वियसली। उसमें रविंद्र जडेजा हमें पता ही है कि आरआर के साथ ट्रॉफी जीत चुके थे पहले सीजन में। तीनों ही बढ़िया कर लेते हैं। वो फील्डिंग में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जितना बैट से, जितना बॉल से। सो वो एक रहेगा कि ही इज गोइंग टू बी द सीनियर प्लेयर इन द टीम एंड ही हैज टू गाइड द टीम इवन दो रियान पराग इज द कैप्टन। दूसरी स्ट्रेंथ इस टीम की वो है सिमरन हेटमायर का नंबर 3 पे चलना। इस टीम पे अगर सिमरन हेटमायर को कहीं खिला सकते हो तो एक्चुअली नंबर 3 पे भी खिला सकते हो। T20 वर्ल्ड कप में देख लेता है, ही इज सच अ ग्रेट मैच विनर। बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं एंड उससे ज्यादा राजस्थान को बहुत बार मैच जिताई है अपने परफॉर्मेंसेस से। एंड इस साल भी देख लिया कि वेस्ट इंडीज को भी अपने बलबूते पे मैच जिता रहे थे एंड ही इज इन सच ग्रेट रन ऑफ फॉर्म। तो एक एडवांटेज तो वो दिखता है मेरे को। एंड रवि बिश्नोई का एडिशन, रवि बिश्नोई इज सच अ की प्लेयर व्हेन इट कम्स टू दिस बॉलिंग अटैक, बिकॉज बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शन जरूर है बट बहुत सारे क्वालिटी ऑप्शन थोड़ी कमी लगती है मेरे को। एक एक्सपीरियंस इंडियन स्पिनर होना इन द नेम ऑफ रवि बिश्नोई, हु वाज द हॉट पिक ऑफ द ऑक्शन। आई फील लाइक कि राजस्थान हैव डन देमसेल्व्स अ फेवर एडिंग रवि बिश्नोई। बट जब इस टीम को देखता तो मेरे को थोड़ी वीकनेसेस पे ज्यादा फोकस होता है। फर्स्ट वीकनेस तो ये है कि बैटिंग थिन है। जो प्लेयर्स प्लेइंग 11 में उनके बैकअप्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतने ज्यादा वेल नोन बैकअप्स नहीं है। सो एक तो वो रहेगा कि अगर कोई इंजर हो गया देन दैट वुड बिकम अ प्रॉब्लम फॉर आरआर। किसी एक या दो प्लेयर का फॉर्म नहीं चला तो भी आप रिप्लेस नहीं करोगे, पूरी सीजन खिलाओगे उनको। एंड जैसे जॉस बटलर का ये वर्ल्ड कप गया था कि जॉस बटलर पूरे सीजन खेले थे, उसके बाद भी वर्ल्ड कप में फायर नहीं कर पाए, कोई ऐसा प्लेयर का आ गया मौका। सो दैट वुड बी रियली डिसहार्टनिंग फॉर राजस्थान रॉयल्स, बिकॉज उनके पास और कोई बैकअप नहीं है उतने ज्यादा। दूसरा कि हर बार ऑलराउंडर्स में थिन हो जाते हैं और इस बार भी जब आप बात करते हैं तो सिर्फ 3 ही ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, सैम करन थे, वो इंजर हो गए तो उसके बदले अब दशुन शाना का बोल रहे आएंगे, विच इज अ गुड प्लेयर बट स्टिल इन जनरल ऑलराउंडर्स की कमी है। एटलीस्ट 5 ऑलराउंडर्स इन द स्क्वाड। तो एक वीकनेस वो लगती है कि लैक ऑफ ऑलराउंडर्स है। दूसरा मेरे को लगता है कि बॉलिंग अटैक थोड़ी वीक है। जफराचर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, ये 3 के अलावा मेरे को बहुत बड़े बड़े मैच विनर्स के नाम नहीं दिख रहे। हाँ, देयर इज तुषार देशपांडे जो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं बट विल ही फायर जितना वो फायर करना चाहिए उनको, वो नहीं पता। उसके अलावा आपके बेंच पे एडम मिल्न है, युद्धवीर सिंह है, कुलदीप सेन है, विघ्नेश पुथुर है। बट आर दीज बिग मैच प्लेयर्स? आर दीज प्लेयर्स हु विल विन यू मैचेस? यू नेवर नो। अपॉर्चुनिटीज तो ये दिखती है कि पहले तो वैभव सूर्यवंशी का राइज हो, स्टैंड आउट सीजन आ जाए, 500-600 रन का सीजन आ जाए। ही कुड बी द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू मेक अ डेब्यू फॉर इंडिया एंड उसकी लाइन में वही सबसे आगे है अभी। 252 रन इन 7 मैचेस लास्ट सीजन एज अ 13-14 ईयर ओल्ड इज नॉट इजी। जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप में 175 रन
लगाना इन द फाइनल्स, दैट्स सम बिग मैच लेवल शिट। सेकंड अपॉर्चुनिटी इज रियान पराग का फॉर्म में आना एंड कैप्टनसी के माध्यम से भी मैच जिताना। राजस्थान रॉयल्स हैव बैक्ड कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अपनी प्रेजेंस जमाते, इसलिए गुवाहाटी में भी थोड़े मैच खेलने वाले हैं जस्ट बिकॉज रियान पराग इज फ्रॉम आसाम एंड रियान पराग खुद विल बी रेयरिंग टू गो एज द कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन टू गेट सम रन्स बिहाइंड हिज बैक फॉर हिज ओन कॉन्फिडेंस एज वेल। तीसरी अपॉर्चुनिटी है रविंद्र जडेजा का होम कमिंग सक्सेसफुल होना विद द बैट 300-400 रन का सीजन, विद द बॉल 10-12 विकेट लेना एंड फिर फील्डिंग भी कमाल करना। दैट विल बी समथिंग दैट रविंद्र जडेजा खुद चाहेंगे कि वापस आया घर पे तो ही वुड वांट टू मेक हिज होम कमिंग वर्थ इट एज वेल। एंड चौथी अपॉर्चुनिटी जो मेरे को दिखती है कि रवि बिश्नोई या फिर जोफ्रा आर्चर दोनों में से किसी एक का पर्पल कैप सीजन आ जाए। ये आरआर बॉलिंग अटैक को कोई चाहिए जो फायर करे। लास्ट ईयर कोई भी बॉलर ने इतना फायर नहीं किया था। थ्रेट्स जो मेरे को दिखते हैं एंड हुआ भी पहले तो इंजरी, जोफ्रा आर्चर इंजरी प्रोन एंड सैम करन को इंजरी हो गई, सो दैट्स वन थ्रेट दैट एक्चुअली हैपेंड। सो एक तो है कि इंजर ना हो एंड इवन द इंडियन बैटिंग का जो ऊपर है, बैटिंग थिन है उनकी, आपको याद रखना पड़ेगा। एंड देन ऑलराउंडर्स है जैसे दर्शन साना का अगर आए वो, रविंद्र जडेजा या फिर डोनोवन फरेरा, तीनों में से कोई इंजर हो जाएगा तो दैट विल बी अ बिग ब्लो टू राजस्थान, जैसे हमने देखा जो मैनिफेस्ट भी हो गया एंड और भी थ्रेट लूमिंग है। एंड दूसरा है कि बड़े प्लेयर बैटिंग में टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं है। सिमरन हेटमायर को मैं नॉट द बिगेस्ट प्लेयर आई से व्हेन इट कम्स टू द नेम कि रोहित शर्मा है या फिर सूर्यकुमार यादव है जैसे नाम आते हैं, वैसे सारा इंडियन कोर है और यंग इंडियन कोर है। सो यू वुड वांट कि ये लोग करे। थ्रेट ये रहेगा कि अगर ये लोग फायर नहीं करते, 2-3 प्लेयर का ऑफ सीजन चला जाता है तो बैटिंग में डेप्थ नहीं है। They'll have to perform regardless of whatever the match is, whatever the matchup is, odds कितनी against है। I think राजस्थान की टीम out of 10 I will give it a 6.5 on paper। अगर फायर करती है तो then तो क्या ही बात होगी, but team doesn't give me too much confidence कि top 4 की टीम है। I'm going to be really brutally honest, they'll have to make sure to play as a team, but the quality of players are there, it's just that they have to pull off something like what Punjab Kings did last season की final तक पहुंच के। बड़े नाम बहुत कम थे but still they reached the final, so that's the one thing that they'll have to do। But this is it for today's video. Like, comment, share, subscribe, and I'll see you guys in the next one.